Hello, I'm Dr. Binuja Mishra from Arambha Heart and Multi-Speciality Hospital and एकदंत डेंटल एंड ENT क्लिनिक। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है। एक पेशेंट आई मेरे पास और उससे पहले मुझे काफ़ी पहले उनका फ़ोन आता था हमेशा कि डॉक्टर मुझे अल्सर है और आप अभी मतलब बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद बीच में उनकी डिलीवरी थी, तो जस्ट आप कोई मेडिसिन या मलहम बता दीजिए। तब भी उनको बोला गया था कि आप आइए, हम एक बार सामने से देखेंगे। तो उन्होंने अपने अल्सर को काफ़ी इग्नोर किया, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ तक इग्नोर किया। देन शी केम टू मी, और जब पेशेंट हमारे पास आया तब उसके माउथ का जो सीन था उसका फोटो ये रहा। एग्जामिनेशन पे हमने देखा कि एक बहुत शार्प एज्ड विजडम टूथ जो कि ग्रॉसली डिकेड था, एकदम कॉर्नर में जाके बार बार एक ही जगह ना ट्रॉमा कर रहा था, तो उस वजह से वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो रहा था। अल्सर काफ़ी पहले था, भले ही पेशेंट को 6 मंथ से रियलाइज़ हुआ था, लेकिन अल्सर उससे पुराना था, क्योंकि पेशेंट को जब इनिशियल में किसी ट्रॉमा की वजह से अल्सर होता है तो एकदम पीछे में उसके माउथ में कुछ उनको पता नहीं चलता है। सेम इस लेडी के साथ हो रहा था। फिर हमने उस टूथ को, जो सबसे पहला कल्प्रिट है, उसको रिमूव किया। As you can see, the edges are very sharp. यही शार्प एज ना बार बार गम्स को कट कर रहा था। यहाँ सब शार्प एज हो चुका है। पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस दिए कि जिससे अल्सर की हीलिंग फास्ट हो, और सबसे ज़रूरी बात इस केस में ये थी कि अगर ये अल्सर रिजॉल्व नहीं होता है विद इन 7 डेज, मतलब पूरी तरह नहीं बट एटलीस्ट कम नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कैंसर, स्पेशली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्टली होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमने पेशेंट को इन्फॉर्म किया कि अगर 7 डेज के अंदर आपको रिपीटेड आना है, अगर हमें लगेगा कि वो अल्सर उतना हील नहीं हो रहा है, तब हम उस टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजेंगे। 7 डेज बाद जब पेशेंट हमारे पास आई, तब उस केस का फोटो ये हमने अटैच कर दिया है। एंड लकीली 7 डेज बाद के रिजल्ट्स काफ़ी बेटर थे, तो हमें एटलीस्ट ये गारंटी हो गया कि पेशेंट को कोई भी कैंसर नहीं हुआ। मतलब लकी, मे बी द चाइल्ड वॉज लकी जिसके डिलीवरी के कारण उनका इतना ट्रीटमेंट लेट हुआ, या जो भी कह सकते हैं, बट एवरी टाइम एवरीवन इज़ नॉट लकी। खैर, उस पर बाद में आते हैं। और उसके 7 डेज के बाद जब फिर से हमने पेशेंट को प्रोग्नोसिस के लिए बुलाया, तब हमने देखा ब्यूटिफुली हील हो गया था। जितने आपको टिश्यूज़ दिख रहे थे वहाँ पे डेंजरस जैसे, वो सारे रिजॉल्व हो गए थे, और ये उस केस का फोटो है। अब ज़रूरी बात ये है, चलो ये पेशेंट लकी थी, बट हर समय हर कोई लकी नहीं हो सकता। वॉट वी हैव टू डू, अगर आपको ऐसे आपके माउथ में लग रहा है कि कहीं पर भी आपको एक ही जगह पे बार बार कोई टूथ के वजह से या ऐसे ही हिट हो जाता है, तो वहाँ पे कहीं बहुत टाइम से, यानी बहुत टाइम मतलब 7 to 15 डेज के ऊपर कोई अल्सर स्टे तो नहीं कर रहा है, कोई टूथ एकदम शार्प तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको अपने माउथ में चेक करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने डॉक्टर के पास आना है जस्ट टू कंफर्म। अगर आपको ऐसा कोई भी दिक्कत है, वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।